पैदल यात्रा करना, पैदल घर से निकल जाना और अपने मन में ये ठान लेना कि मुझे उस जगह जहाँ मेरी तमाम तमन्नाएं, तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी, उस जगह तक मुझे पैदल जाना है। ये यकीन पे चलना है, यकीन के रास्ते पे चलना है। इसी यकीन के रास्ते पर चलते हुए आपने श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न भागों से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए पैदल चलते हुए स्ट्रेट लाइन के कैमरे से आपने देखा निहंग सिख पैदल गुरुद्वारा पत्थर साहब जो लेह में है, वहां के लिए पैदल सफर करते हुए आपने निहंग सिखों को देखा। आपने एक पति पत्नी को देखा जो पैदल सफर करते हुए बाबा बर्फानी की जो पवित्र गुफा है, अमरनाथ यात्रा जिसे कहते हैं, उस बाबा बर्फानी की गुफा तक पैदल सफर कर रहे हैं, वो भी आपने स्ट्रेट लाइन के कैमरे से देखा। अब इसी तरीके से इसी यकीन, इसी विश्वास और इसी भरोसे के सफर पर चल पड़े हैं एक नौजवान जिनका नाम है शिहाब छुटूर। शिहाब छुटूर जो हैं ये अथवनाड, कोट्टकल, मल्लापुरम, केरला के रहने वाले हैं और बहुत हिम्मत वाली और बहुत बहादुरी वाले सफ़र पर वो निकल पड़े हैं। सफ़र है मक्का का और यकीन ये है कि 2023 में जब हज हो रहा होगा तो हज के वक्त पर शिहाब छुटूर जो हैं वो अपने मन में ये यकीन लेकर चल पड़े हैं कि वो मक्का पहुंच जाएंगे और खुदा के घर में पहुंचकर वो भी हज में शामिल होंगे। शिहाब छुटूर ने अपना सफ़र मक्का के लिए शुरू किया है। पैदल वो मक्का की तरफ चल पड़े हैं। 8600 किलोमीटर का सफ़र वो तय करेंगे और 2023 में जब हज हो रहा होगा मक्का में तो वो भी मक्का मुअज़्ज़मा में हज में शामिल होंगे और खुदा के घर में इबादत करने का उनको मौका मिलेगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और इन सारे देशों से होते हुए वो सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे और ये सारा सफ़र वो पैदल तय करेंगे। आज उनकी वीडियो आई है, थोड़ा सा भाग आप भी वीडियो का देखिए और आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख रहे होंगे यही हैं शिहाब छुटूर जो पैदल इस समय महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। यकीन के रास्ते पर हैं, भरोसे के रास्ते के ऊपर हैं और एक साल, शिहाब खुद कहते हैं कि एक साल लगा उन्हें अपने जहन को इस सफ़र के लिए तैयार करने में। और उन्होंने ये भी कहा कि आप कितनी भी प्लानिंग कर ले वो आपकी मदद नहीं कर, वो प्लानिंग आपके काम नहीं आ सकती है क्योंकि आपको ये बहुत लंबा सफ़र पैदल तय करना है। इसलिए आपने क्या प्लान किया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका मकसद क्या है। जब आपका मकसद ये है कि आपको 2023 में जब हज हो रहा होगा मक्का में और आपको वहाँ पहुँचना है और खुदा के घर में जब बाकी तमाम लोग वहाँ पर इबादत कर रहे होंगे, तवाफ़ कर रहे होंगे, तो आपको भी उस तवाफ़ में शामिल होना है, आपको भी उस हज में शामिल होना है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शख्स नहीं मिला जिससे मैं इसको लेकर कोई एडवाइस लेता, सुझाव लेता, पूछता जाना कैसे है, पहुंचना कैसे है, रास्ता कहाँ से है, रास्ते में क्या दुश्वारियां आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, मुझे कोई नहीं मिला जिससे मैं पूछता। हमने सिर्फ सुना है कि लोग पैदल मक्का जाया करते थे, लेकिन कोई भी आदमी आज इस वक्त जिंदा नहीं है जो ये बता सके कि पैदल यहाँ से मक्का पहुँचना कितना मुश्किल है, रास्ते में कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, ये बताने के लिए कोई भी नहीं है। और आप जानकर हैरान होंगे कि जब केंद्र सरकार के समक्ष ये सवाल आया, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय के सामने जब उनकी गुजारिश की एप्लीकेशन पहुंची, वो भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि कैसे होगा, आपकी एप्लीकेशन की जो परमिशन है, इजाज़त है मक्का पहुंचने की, वो हम आपको कैसे देंगे, क्योंकि इतने सारे देशों से होकर जाना है। अब इतने सारे देशों में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पाकिस्तान से, ईरान से, इराक से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से होकर जाना है और इन सब देशों के अलग अलग वीज़ा हैं। इन सब देशों का वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तब आप इन देशों से जा सकते हैं, और वीज़ा वो भी पैदल वाला। जब ये सब चीज़ें उनके सामने पहुंची तो पहले उनको समझ नहीं आया, वो बता रहे हैं पहले उनको समझ नहीं आया कि इस एप्लीकेशन का किया क्या जाए, क्योंकि इससे पहले कोई इस तरह की एप्लीकेशन उनके सामने आई ही नहीं।
आज़ाद भारत में कभी कोई उनके पास गया ही नहीं ये एप्लीकेशन लेकर कि जनाब मैं पैदल जो है मक्का जाना चाहता हूँ, पैदल खुदा के घर के दीदार करना चाहता हूँ, पैदल जाकर खुदा के घर के दीदार करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद शहाब ने जब अपनी फरियाद उनके सामने रखी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इस एप्लीकेशन को पढ़ा और शहाब की श्रद्धा को, शहाब के यकीन को, उनके भरोसे को समझा, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ वो कन्विंस नहीं हुए बल्कि उन सभी ने शहाब को एनकरेज किया। शहाब को कहा कि आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। और शहाब खुद कहते हैं मेरे परिवार की तरह, मेरे दोस्तों की तरह एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने भी मुझे कहा कि हम भी चाहते हैं आप इस सफ़र पर जाएं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। उसके बाद जब शहाब को इजाज़त मिल गई तो मालाबार में हीरो के जैसा वेलकम हुआ उनका। लोगों ने अभिनंदन किया उनका कि आप इतने बड़े सफ़र पर जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, खुदा के घर में जा रहे हैं, इतना सफ़र करके जा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरे अल्फाज से ठेस पहुँचे, मगर मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि आप किसी भी यात्रा पर निकलें, आप किसी भी सफ़र पर निकलें, अगर वो पिलग्रिमेज है, अगर वो सफ़र आपने पिलग्रिमेज के मकसद से किया है, अगर वो यात्रा आपकी धार्मिक यात्रा है, तो ये कुछ बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि जो तकलीफ़ आप सफ़र में झेलते हैं, जो पैदल चलते चलते जो आपको थकान होती है, जो आपको प्यास लगती है, जो आपको कई जगहों पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, कभी बारिश हो जाती है तो सर छुपाने के लिए छत नहीं मिलता, ये सारी दिक्कतें और परेशानियां जो आपको आती हैं, ये आपका इम्तिहान होता है। और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो मंजिल पर आपकी इन तमाम परेशानियों को आप झेलते हैं, इन तमाम परेशानियों को आप बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो मंजिल पर पहुंचने का वो जो सुकून होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जहाज़ में जाते हैं तो वो अलग सुकून है, आप समुद्री रास्ते से जाएं उसका एक वक्त वो भी था, लोग समुद्री रास्ते से जाते थे, लंबा सफ़र था, बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती थी लोगों को मक्का जाने के लिए। आप किसी भी रास्ते से जाएं, कहते हैं सफ़र की जो तकलीफ़ है, वो जो आपका किसी जगह पहुंचने का इरादा है, और उस इरादे को लेकर जब आप घर से निकलते हैं तो जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग मानने वाले हैं, वो लोग ये कहते हैं कि मज़ा तो सफ़र में है, इबादत तो असल में वहाँ पर जाकर होती है, लेकिन ये जो रास्ता आप चलते हैं, जो तकलीफ़ें आप सारी झेलते हैं एक मिशन के साथ, एक इरादे के साथ, इसका अपना ही मज़ा है, इसका अपना ही आनंद है। शहाब जो हैं वो शहाब का ये जो सफ़र है, इस सफ़र को सोशल मीडिया के ऊपर कैद किया जा रहा है। जैसे हमने आपको एक वीडियो दिखाई, ये भी किसी व्लॉगर की वीडियो है, वो शहाब के सफ़र को कैद कर रहे हैं। शहाब महाराष्ट्र पहुँचे तो फ़ौरन वीडियो बन रही है कि शहाब यहाँ पहुँचे हैं और ये वही हैं जो मक्का के सफ़र पर पैदल चल पड़े हैं और 2023 में जाकर जो मक्का में पहुँचेंगे और हज के वक्त में ये हज में शामिल होंगे। अब जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो शहाब का ये सफ़र है, ये सफ़र बहुत नेक सफ़र है, इसमें हमें शहाब की मदद करनी चाहिए। अब शहाब ने साथ में क्या किया है कि हल्का सा बैग लिया हुआ है और तय ये किया है कि हर दिन वो 25 किलोमीटर चलेंगे। 25 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने ये कहा है कि उसके बाद मैं आराम करूंगा और आराम करने के बाद दोबारा 25 किलोमीटर चलूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी परेशानियां जो हैं, जो भी आएंगी, वो तो उसके बाद शुरू होंगी जब केरला को वो छोड़ेंगे और केरला से बाहर वाले राज्यों में जाएंगे, और जब देश को छोड़कर पाकिस्तान और बाकी देशों से इनको होते हुए गुजरना है, जब वहाँ से गुजरेंगे तो उन्होंने कहा है कि दिक्कत तो वहाँ होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो कोशिश करेंगे हर रात वो एक मस्जिद में गुजारें, ढूंढेंगे किसी मस्जिद को जिस मस्जिद में वो रात गुजार सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने टेंट कोई नहीं लिया है क्योंकि मैंने ये तय किया है कि मैं थोड़ा थोड़ा चलूँगा, इसलिए मैंने टेंट कोई नहीं किया है, लेकिन हो सकता है मुझे बाद में टेंट की ज़रूरत पड़े। अब शहाब को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका अपना तखमीना ये कि शायद फरवरी के महीने में, फरवरी 2023 में शहाब जो हैं वो मक्का पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा मैं जो ही मक्का पहुंचूंगा मेरा ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। 6 साल मैंने सऊदी अरेबिया में काम किया है, मैंने ख्वाब देखना शुरू किया पैदल हज का जब मैं सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था। और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं मक्का 8 महीनों में पहुंचूंगा और मैं 8640 किलोमीटर का सफ़र तय करके मक्का पहुंचूंगा। हमारी भी शहाब को शुभकामनाएं इस लंबे सफ़र के लिए।
अल्लाह उनके इस सफ़र को कामयाब करे। वो मक्का पहुँचे और मक्का पहुंचकर हज के वक्त में, हज के पीरियड में वो मक्का पहुँचे और अल्लाह उनको हज की सआदत जो है उन्हें नसीब करे। साफ तौर पर ये कि आप खुदा के घर के लिए सफ़र करना शुरू करें, आप बाय एयर जाएँ, आप जहाज़ में जाएँ, आप पैदल जाएँ, वो जो जाते वक्त दिक्कत और परेशानी आपको सामना करना पड़ता है, बुजुर्ग बताते हैं कि उसका बड़ा अजर मिलता है। उसके बाद वाकई मक्का पहुँचेंगे तो इबादत का बड़ा अजर मिलेगा। इसी तरीके से किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, जब वो किसी भी धार्मिक सफ़र पर निकल पड़ते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जम्मू में जाहिर सी बात है मौका आपको मिलेगा कि आप कहीं से भी जा रहे हैं तो आपको पैदल चलते हुए लोग मिलेंगे। आप रोक कर पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो कोई कहेगा मैं मध्य प्रदेश से चला हूँ, भोपाल से चला हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कोई कहेगा मैं राजस्थान से चला हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। किसी और से मिलेंगे तो वो आपको कोई और इसी तरह की अपनी कहानी सुनाएगा और बताएगा आपको कि वो लगभग 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर पैदल चल के माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आया है। या इसी तरीके से कोई निहंग सिख मिलेंगे या सिख समुदाय के कुछ लोग मिलेंगे, उनसे आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि गुरुद्वारा पत्थर साहब है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए हम लोग पैदल चल पड़े हैं। तो ये जो अपने अपने धर्म को लेकर लोग घरों से पैदल निकल पड़ते हैं, इस यकीन और इस भरोसे के साथ कि जब ये हमारी यात्रा ख़त्म होगी, इस यात्रा के ख़त्म होने के बाद जो आनंद, जो सुख की प्राप्ति हमको होगी, उसी आनंद और उसी सुख के लिए हम लोग घर से निकले हैं। ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के विचार इस तरह के सफ़र को लेकर रखते हैं, लेकिन वो लोग जो धर्म को समझते हैं, वो लोग जो समझते हैं कि आप जब ये तय कर लेते हैं कि मुझे कोई सफ़र इस इरादे, इस यकीन के साथ करना है कि मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा वाहिगुरु वहाँ पर है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है और इस सफ़र को मुकम्मल करना है, और इस सफ़र के मुकम्मल करने के बाद जिस सुख का मुझे अनुभव होगा, जिस सुख की मुझे प्राप्ति होगी, वो अपने आप में अद्भुत है। ये कमाल है आज की दुनिया में भी और आज के दौर में भी। शहाब को बहुत बहुत मुबारकबाद इस लंबे सफ़र के लिए। अल्लाह करे कि शहाब सेहतियाब, सुख शांति के साथ और बिल्कुल आराम के साथ मक्का फरवरी 2023 में पहुँचे और उसके बाद हज में शामिल हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उनको मुबारकबाद दी है और उम्मीद और तवक्का ये की है कि शहाब को किसी भी मुल्क में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो तमाम जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंश्योर किया है कि शहाब को इन तमाम मुल्कों से गुजरते वक्त किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े।